मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। आराम से, क्या बात हो गई? आराम से? आपने जैसा काम किया है ना, लगता नहीं कि आराम से आपसे बात की जाए। क्या बात हो गई ये तो बताओ पहले। आप भली भांति जानते हैं क्या बात हुई है। आपने शादी कराई, आपने ये नहीं बताया कि उसकी एक बच्ची भी है। अरे शादी हो तो गई। अरे ऐसी शादी से क्या फायदा, ये तो भाभी की जिद थी, वरना मैं तो शादी के लिए राजी भी नहीं था। अरे ऐसी उम्र में लड़की मिल गई, मिलती भी नहीं। अरे वो बात ठीक है, लेकिन उसकी एक बच्ची है, ये आपको बताना चाहिए था। ये बात तो मेरे को भी नहीं बताई उसने। किसने? उसी ने, लड़की ने मेरे को भी नहीं ऐसा बताई। कैसे हो जाएगा? वो कह रही थी कि मैंने मुखिया जी को साफ साफ बता दिया था। ये बात मेरे को नहीं बताई तो मैं बताता नहीं, सारी बात बताई आपको। मुखिया जी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो शकल से ही झूठे लगते हो। हाँ मुखिया जी, लेकिन एक बात है, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे हिसाब से तो अच्छा, संस्कारी बहू मिल गई तुम्हें सब चीज में। इस उम्र में आके तुम्हें लड़की मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? मुखिया जी, संस्कारी जो आप ये राग अलाप रहे हैं ना, आप घर में 2 दिन रह के देखिए वो कितनी संस्कारी है। वो घर का कोई भी काम नहीं करती है। ये तो हम झेल रहे हैं उसे, और ऊपर से वो मंदिर का बहाना बना के घर गई और उसके बाद उधर से अपनी बच्ची को ले आई। ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्ची है, पालो, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपनी उम्र भी तो देखो। अरे आप बार बार उम्र का तजुर्बा का आप बखान कर रहे हैं। आप ये देखिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को बोलेंगे तभी तो कहेंगे, आप मत बोलिए। घर की बात घर में ही रहे, अच्छा रहता है। आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे वो कुछ बटुए में रख लाई हो। बच्ची है बड़ी मुखिया जी, जब घर से निकलेगी सब पूछेंगे कि ये बच्ची कहाँ से आई, फिर क्या जवाब देंगे? सब पूछ रहे हैं। 2 दिन शादी को नहीं है और बेटी भी आ गई। अब देखो, मैंने तो ठेका नहीं ले रखा, मैंने तो शादी करा दी तुम्हारी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। शादी फ्री में नहीं करवाई, आपने पैसे लिए थे पूरे 50,000। तो मैंने अपने नहीं, उसके लिए दी, लड़की के लिए। अब मैं तुम्हारी शादी करा दी, मेरे से ज्यादा वो वाली बात मत करो प्लीज। मुखिया जी, ये सारी गलती आपकी है। आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने सारी बात भाभी से कर ली। अगर मुझसे बात करते तो मैं पता लगाता। अरे मेरे पे और भी काम है, मेरे पे इतना हुआ है, मैंने ठेका नहीं ले रखा, शादी करा दी शादी। मेरे को पंचायत के और भी काम है। आपको लड़की रखनी है रखो, और मेरे को जाने दो। ठीक है निकलो आप, हम घर में। चलो भाभी, बैठ के बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया, वो यहाँ पर एक डेयरी वाले हैं जिनका नाम है, क्या कहते हैं, राम प्रसाद। उनका घर पता करना था मुझे। राम प्रकाश, अच्छा, वो उधर पोखर के पल्ली पर। अच्छा। हाँ, पोखर के पल्ली पर। हाँ, उधर पोखर सीधे है ना, पोखर के उधर मिलेंगे तो उस वाले घर पर। अच्छा। वैसे आप यहाँ से थोड़ा पहचान बता दीजिए। मैं मुखिया हूँ इस गाँव का। अरे वाह भाई वाह। अरे मिला भी तो ऐसे शख्स से कि वो मुखिया निकले। वैसे कुछ भी कहिए मुखिया जी, आपने गांव में बड़ी रोल छोल बड़ी कर रखी है। पक्के रोड और नाली वाली इतनी अच्छी तरीके से बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वैसे मुखिया जी, आपसे एक बात कहूँ, आपका लुक देख के कहीं से भी एंगल से ये नहीं लगता कि आप इस गांव के मुखिया हैं। आप तो किसी हीरो जैसे लग रहे हैं मुझे। आप पिक्चर में ट्राई क्यों नहीं करते? अरे भैया, मैं बहुत सारी पिक्चर बनाई, मैंने बहुत पिक्चर बनाई। अच्छा, मगर कोई रिलीज ही ना हुई, क्या करें। डायरेक्टर आपको ऐसे ही मिल गए मुझे लगता है। हाँ। खैर फिलहाल मैं चलता हूँ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे उनका घर बताया। राम राम। घर तो यही बताया उन्होंने। अरे कोई है? नमस्ते, आप कौन? मैं आपको अपनी पहचान बताऊंगा, अभी तो आपको पता लगेगा मैं कौन हूँ। तो बताइए ना। मैं आपके यहाँ मेरी दीदी की शादी हुई है। दीदी की शादी हुई है? कौन सी दीदी की शादी? रूपा जी। लेकिन उसने तो आज तक बताया ही नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। अरे तो बताएंगे तो जब आप पूछेंगे। और तुम तो उसकी शादी में भी नहीं आए थे। मैं आपको सही से बताऊं, मैं यहाँ था नहीं। अच्छा। मैं यहाँ से बाहर चला गया था, माँ बाप के गुजरने के बाद रूपा दीदी यही रह गई तो मैं चला गया। इस वजह से मैंने सोचा जब तो मैं शादी पर नहीं मिल पाया तो अब जाकर मिल लूँ। एक बात से मैं नाराज हूँ अपनी बहन से। भाई, मुझसे बिना पूछे उसने शादी कर कैसे ली? अब मुझे तो पता नहीं। आखिर मैं भी तो उसका भाई हूँ ना। भाई तो, लेकिन उसकी मर्जी, उसकी शादी। अरे नहीं, दिमाग खराब है ये। बस ये मानिए कि मुझे इतना गुस्सा आया यहाँ आते ही कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप दिमाग को ठंडा कीजिए, आइए आपको ठंडा पिलवाती हूँ। धन्यवाद। मैं बुलाती हूँ। हाँ बिल्कुल। रूपा लगता है सो रही होगी, सोती ज्यादा है वो। आ गई। अरे पता है कौन आया? तुम्हारे भाई। तू हाँ, कब आया? नहीं, ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती नहीं। शादी में बुलाया नहीं तो अब ये सोचा कि मैं आ नहीं पाऊंगा। दीदी, ये मेरा छोटा भाई है।
हाँ ये बता रहे थे कि तुम्हारे भाई है ये। अच्छा ये बताओ तुमने कहा क्यों नहीं था कि तुम्हारा भाई भी है ये? अरे दीदी आपने पूछा कब था? कम से कम पूछती तभी तो बताती। मेरे पागल कुत्ते ने काटा जो फालतू में बता दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम नाश्ते का इंतजाम करो, मैं पेप्सी लेकर आती हूँ दुकान से, ठीक है? अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आना। बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगी। हाँ खाने की तैयारी करो, जाओ ठीक है, जाओ। जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तू यहाँ पे? हाँ, मैं नहीं नहीं यहाँ। तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे। लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा है तुम्हारे अंदर कुछ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस एक लेकिन बात बताऊं? हाँ साड़ी में कयामत लग रही है भाई। अच्छा देखो ऐसा है, तुमने यहाँ के अच्छा नहीं किया, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें मतलब? पता है मैं पहले पति को भी खो चुकी हूँ और दूसरे को भी खो चुकी हूँ, तीसरे को भी खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं चौथे को नहीं खोना चाहती, ठीक है ना? हाँ तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? अब मुझे इतना अच्छा पति मिला है, तुम्हें पता नहीं है कितना अच्छा मिला है? प्रॉपर्टी है उसके पास। कितना अच्छा पति मिला है? पति अच्छा मिला है या प्रॉपर्टी अच्छी मिली है ये बताओ। प्रॉपर्टी? हाँ प्रॉपर्टी तो पहले, इससे पहला जो तेरा तीसरा पति था उस पे भी कम नहीं थी, और उससे पहले वाला तो और भी पैसे वाला था, और जब से सबसे पहले वाला जो था वो तो काफी पैसे वाला था, लेकिन उस सारी प्रॉपर्टी को तू अपने अंदर डकार गई। बस इसमें क्यों इतनी झिकझिकबाजी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन, भाई बन के तो रख सकती है, भाई बना ले, 4-6 दिन बाद चला जाऊंगा। ठीक है ठीक तुम भाई बन के तो रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो अंदर आओ। अंदर? हाँ। अभी से? पिंकी? पिंकी तो ठीक है, दे इसे भी लिया तू यहाँ? हाँ और ये शायद तुम भूल रहे हो कि ये तुम्हारी ही निशानी है, ठीक हाँ, है? निशानी मेरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तू पूरा परिवार बसा लेगी। चुप करो बेटा, नमस्ते करो अंकल से। अंकल? हाँ। निशानी हमारी, अंकल भी हम ही से। बेटा नमस्ते करो अंकल से। अंकल? हाँ निशानी हमारी, अंकल भी हम ही से। चुप, पापा इसके इस घर में है और तुम भले ही पापा हो असली, लेकिन तुम अंकल हो इस घर में, ठीक है? मामा कहलवा, मामा। अब मामा ही कहेगी सबके सामने भी थोड़ी देर में। शर्म बेटा, आनी चाहिए तुझे। चुप करो। तू बेटा जा, तू एक जा। मिनट रुक जाओ बेटा, अगर तेरी ताई और तेरे पापा हो ना तो इनको क्या बोलेगी? मामा। आए हाय मेरी गुड गर्ल, जा 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 अपने रूम में जा जा जा। 1000 कमीने मरे होंगे जब तेरा जन्म हुआ होगा। देख लो मेरे दिमाग को दाद देनी पड़ेगी ना। दांत नहीं, अब तो पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस सबसे क्या करना। देखो बड़ा टाइम हो गया हम दोनों को एक साथ मिले हुए, एक साथ बातें करे हुए, कुछ बातें करते हैं ना मीठी मीठी। अरे हटो, वो हक तुम्हारा नहीं है, अब वो हक मेरे इस पति का है। 4 दिन से ही? हाँ 4 दिन से नहीं, अब मैं इस घर की बहू हूँ। वाह मेरी सती सावित्री, वाह मेरी इस परिवार की गृहिणी, जो मुझे 10 साल का जो प्यार है उसको भूलने के लिए तैयार है, लेकिन इस 4 दिन के पति को नहीं। और हाँ अगर तुम ये करने आए हो कि मुझे मेरी बेटी चाहिए तो शौक से ले जाओ। नहीं नहीं बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटी के साथ बेटी की माँ भी चाहिए। और मैं उस शहजादे को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे दिल पर, और मतलब जो मेरा दिल था उस दिल पर राज कैसे किया है। बस आने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में, उन्हीं की राह निहार रही थी। अंदर आओ। रूपा, रूपा, अरे रूपा। आ गए आप? हाँ। ये इनसे मिलिए, ये मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है ये। छोटा भाई? हाँ तो यही है वो शहजादे? जी। लेकिन तेरे जीजा जी। शादी में तो ये थे नहीं। जीजा जी से नमस्ते नहीं करी? कर ली मैंने, पहले हाथ जोड़ दिए। नमस्ते नमस्ते, लेकिन शादी में तो ये थे नहीं। अरे ये बेंगलोर था। और हाँ वैसे भी शादी कौन सी तुम्हारी फार्म हाउस में हुई थी, मंदिर के पीछे हुई थी। अरे भाई शादी कहीं भी हो शादी शादी हुई थी, लेकिन ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार शादी के बाद क्यों आ रहे हैं? अरे शादी के बाद तो आएंगे ना। तो शादी में कहाँ थे? शादी में आपने बुलाया नहीं ना भाई। जब ये तुम्हारी बहन है तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ था नहीं ना, मुझे भी नहीं पता पड़ी। ये बेंगलोर था। तुमने अपने भाई को भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है? मैंने पूछा ही इसने नहीं। पूछा ही नहीं। और जानकारी के लिए बता दूं, आपने भी नहीं पूछा कि मेरे भाई बहन है या नहीं। चलिए, यहाँ से पधारने बता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, इनकी खातिरदारी कीजिए, आपके भाई आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक काम करो, तुम जरा बाहर टहल आओ, मैं जब तक इनको नाश्ता करा देती हूँ। जाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। जाओ भांजी के साथ खेलो जरा, आइए ना। अब कौन आने वाला है भाई के बाद? देखिए जी, अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बताओ। देखिए, हमारी शादी को कम से कम पूरे 2 महीने हो गए, ठीक है? अब
बेटी बड़ी होने वाली है, जवान हो जाएगी कल को, लेकिन मेरे और मेरी बेटी का तो हिस्सा ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में। अरे जो तुम्हारा है वही तो हमारा है। लेकिन इस घर में इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। हिस्सा, प्रॉपर्टी, मकान, ये इस घर के संस्कार नहीं है भाई। जो है वो सब हमारे तो है। कैसी बातें कर रहे हो आप? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस प्रॉपर्टी में मेरे और मेरी बेटी का भी हिस्सा होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। अच्छी बात नहीं है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये कौन सी जब धौंस से जा तुम्हारे रही पूरे है? गांव में थूथू होगी ना तब सही रहेगा। लेकिन जो तुम कर रही हो इससे भी ज्यादा थूथू होगी। ठीक है, चाहे होने दो। मैं अभी की अभी मैं अपने भाई के साथ चली जाऊंगी। वो तुम्हारे भाई 20-22 दिन उससे यहाँ हो गए पड़े हुए, और फिर अब तुम ये प्रॉपर्टी की बात कर रही हो। चुप रहो, ठीक है ना? तुम्हारे खानदान में से कोई नहीं आता तो मैं क्या करूं? मेरा भाई है, और खबरदार जो मेरे भाई के लिए एक लफ्ज भी बोला। भाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ये भाभी के सामने तो नहीं करी तुमने बात। क्यों? तुम्हारी भाभी से डरती हूँ मैं? भाभी से डरती नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर में ये सब बात नहीं होती। जो तुम भाभी से गुटरुगु करते रहते हो ना, सब अच्छी तरीके से जानती हूँ। गुटरुगु? पक्का तुम दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी। रूपा, जबान संभाल के बात करो। तो वो मेरी माँ समान है। हाँ, देखी बहुत माँ समान दुनिया हमने भी देखी है, मुझे बस समझाओ। देखो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं, भाभी की मर्जी से हुई। और तुम्हें अगर यहाँ कायदे से रहना है तो रहो, वरना नहीं वो तो? जो तुम्हारा भाई जो मुस्टंडा सा यहाँ पड़ा है उसके साथ बोरिया बिस्तर बांधो, निकल लो यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊंगी? इसमें से हिस्सा लूंगी। हिस्सा? शादी हुई है, कोई भक्के नहीं आई। अगर कायदे से रहोगी तो पूरा घर तुम्हारा है, और जिस तरीके के तेवर है ना तुम्हारे, तुम्हें यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। आप तो नाराज हो गए। मैं तो यूं ही आज मार रही थी आपको, आज बस। मार रही थी? और क्या? तुम्हारे ये तेवर मेरे समझ में नहीं आते। सॉरी, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। अब कितने अच्छे देवर हो तुम, और कितने अच्छे पति हो, और कितने देखो, अच्छे पिता हो। बने रही हो पर अभी। जो तुम सोच रही हो ना, वो मैं पहले ही सोच रहा था। मैं अपने हिस्से में से तुम्हारे और तुम्हारी उस बच्ची के नाम करना ही चाहता था, मगर तुमने ये बकेड़ा खड़ा कर दिया। इतनी अच्छी सोच है तुम्हारी, मैं ही गधेड़ी हूँ। चलो कोई नहीं, आप माफ कर अब दीजिए तुम ना। कल मेरे साथ कचहरी चलना। ठीक है। मेरा दोस्त है वकील, हाँ। मैं कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कुछ भीख दे रहे हो क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अब कुछ क्या। अब चलो यहाँ से, बाकी बातें ठीक तुम्हें है। बाद में बताऊंगा। भाभी, 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 अरे देवर जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भाभी, चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि अब जो हुआ वो तो हुआ। अब उस बच्ची की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ही। मैं चाहता हूं उसके कि साथ आइए। जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा मैं रूपा और उसके नाम कर दूं। अब नाम करने की क्या जरूरत है? जब उसकी शादी होगी तो शादी तो हो ही जाएगी ना। और फिर किसका है? सब आपका ही तो है देवर जी। भाभी, मुझे जमीन और जायदाद का आपको पता है कि कोई लालची नहीं है, मैं मगर जानती हूँ, सब मगर कुछ जानती रूपा इससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची को यहाँ से निकाल दें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देखिए FD और कुछ जमीन उसके नाम कर दूं। FD करना तो ठीक है, लेकिन जमीन जायदाद नाम उसके अभी मत करो, क्योंकि जमाने का कोई भरोसा नहीं है। आप तो जानते ही हो कि आपकी पहली पत्नी भी जा चुकी है। भाभी, आपका कहना ठीक है, कहीं लेकिन वो भी लालच में अगर सारी प्रॉपर्टी बेच कर चली गई तो हमारे हाथ क्या रह जाएगा फिर? भाभी, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है, और फिर इसमें हर्जी क्या है। और कहीं किसी दिन वो रूपा यहाँ से चली गई तो फिर वही ढाक के 3 पात जो रश्मि ने किया वही जमाना हम पे थूकेगा कि यही लोग गलत होंगे, इसीलिए इनकी दोनों बहू भाग गई। ठीक कह रहे हो देवर जी। आजकल गांव वालों को मुंह कौन पकड़ सकता है? लोग और तो वो बातें और बनाते वो हैं। और वो अपने गांव का मुखिया, उसको देखा है? मुखिया वो तो सारे बहुत गांव में देखा हमारे है। परिवार की बदनामी कर देगा। जैसा आपको अच्छा लगे देवर जी आप कीजिए। आपको उसके नाम प्रॉपर्टी करनी है आप कर दीजिए, भाभी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ करने से पहले आपकी राय लेना चाहता था। अरे जो भी अच्छा लगे आपको वो कीजिए। आप उसकी मर्जी में ही आपकी मर्जी होनी चाहिए। चलिए कल कचहरी ले जाके उसको उसका नाम कर दे। हाँ रूपा, कुछ बताना चाह रही थी तू? कुछ नहीं बता रही थी, बस ये कहना चाह रही थी कि कल वो मुझे कचहरी ले जाएंगे। कचहरी? हाँ, और क्यों? इसमें से आधी प्रॉपर्टी मेरे और मेरी बेटी के नाम।
वाह वाह वाह, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी गहरी चाल चल दोगी तुम। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे अच्छी तरह जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी अच्छी लड़की है। वैसे डिसाइड क्या किया है, मुझे क्या मिलेगा उस प्रॉपर्टी में से? कुछ नहीं, क्यों? यहाँ रहना है तो रहो, 2 रोटी खाओ, और ना तो यहाँ से निकल लो। फालतू में मुझे परेशान और करते रहते हो। एक बात बताऊं, 20 साल हो चुके हैं मेरे पीछे घूमते घूमते, 3 खो चुकी हूँ, इसे नहीं खोना चाहती मैं। 20 साल तुम्हारे पीछे इसीलिए तो हो चुके हैं कि भाई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत की निशानी भी तो दी है तुम्हें। और सुनो, देखो सोचो थोड़ा सा। मोहब्बत की निशानी न जाने क्या देते हैं, औलाद दे दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे वो तो मैं ऐसे ही कर लेती। ऐसे क्या अकेले कर लेती? अरे नहीं, चौथे पति के साथ कर लेती। अब कुल मिला के बात ये है कि ये बताओ मुझे मिलेगा क्या? देखो तुम कह रहे हो ना कि क्या देगी क्या देगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सबसे बड़ा और हसीन और सबसे कीमती तोहफा दूंगी। क्या? इस पति से मेरे जो भी बच्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो तुम ही तो पूछ रहे हो कि क्या देगी क्या देगी। अगर गुस्सा आ गया ना तो गला घोटकर जान ले लूंगा तुम्हारी। और सुनो, जो रायता तुमने फैला दिया है ना, उस रायते को मैं और भी फैला सकता हूँ। अगर ज़्यादा बकवास करने की कोशिश की तो तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि ये बच्ची जो है मेरी है। और क्या कहते हैं, आपसे पहले 3 पतियों की सारी जमीन और पता जायदाद। है उन्हें, तीन तीन पतियों वाले तो पता है उनको। बात ही तो पता है। उन 3 पतियों को लाना मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगा। और तीसरे पति के साथ चौथे से भी लात पड़ेगी, और न घर की रहोगी न काट की। अरे तुम तो बुरा मान गए। बुरा नहीं मान गया, सुन मेरी बात। हाँ। वो तीनों पति तुझे ढूंढ रहे हैं जल्लादों की तरह, और जिस दिन तू उनके हाथ लगी ना तो तेरी गर्दन काट के और तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेंगे और नाले में ऐसी जगह फेंकेंगे। सुना था 20 साल पहले एक केस हुआ था, हिना का मर्डर। सेम तेरे साथ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। ठीक है, तुम यहीं रहना मेरे साथ ही, ठीक है ना। अभी तो आई ना लाइन पे। डाल दूंगी थोड़ा सा टुकड़ा तुम्हें भी। नहीं नहीं, टुकड़े नहीं, पूरी रोटी खाने की इच्छा रखता ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, पूरा आलू का पराठा खिलाऊंगी। अब चलो। रूपा देखो देखो, भाभी तुम पे बहुत विश्वास करती हैं, भैया तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, और अब मैं भी तुम पे भरोसा करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो जी? देखो तुमने कहा था ना, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया। अब ये कुछ हमारे खानदानी गहने हैं जो खानदानी? जो माँ ने बहू के लिए बनाए थे। अब आज से इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वो तो आनी थी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी तो किसके ऊपर अब आएगी? तुम खुश हो ना? बिल्कुल खुश हूँ। अब देखो तुमने मुझे गहने दे दिए, आधी प्रॉपर्टी करा दी मेरे नाम और मेरी बेटी के नाम, और कैश मुझे दे दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? भाई इस घर में जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। आप मेरे नहीं हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हो? अब तुम खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो आज मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाता हूँ। चलिए। और उसको भी ले चलते हैं बिटिया को। चलो आज तुम्हें पिक्चर दिखाते हैं और बढ़िया खाना खिलाते हैं। हाँ जी। और अरे हाँ, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हाँ भैया, एक काम करना, मैं और ये थोड़ा रेस्टोरेंट जा रहे हैं। आज इन्होंने बोला था ना खाना खिलाने के लिए हाँ। बाहर। और तुमने इनके लिए कुछ बनाया नहीं? नहीं, हाँ वो अचार रखा है अब मिर्च का, और रोटियां बनी रखी है, गरम कर लेना, खा लेना, ठीक है ना? तुम भी चलते हमारे साथ? अरे नहीं नहीं, इनको साथ में क्या करें? अच्छा अब जीजा जी और बहन के साथ साला थोड़ी नहीं मैं थोड़ा चलेगी। बिटिया को घुमाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। और हमें बहुत दिन हो गए ना एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया। चलो ठीक है, चलो आओ, बेटा। आओ। खाना खा लेना भैया। है ना? कमीनी इतनी बदल जाएगी मुझे नहीं पता था। बड़ा अच्छा खाना खाया होगा वैसे रेस्टोरेंट में। खाना भी बहुत अच्छा था और मूवी भी बहुत अच्छी थी। बड़े आचार विचार बदल रहे हैं तुम्हारे नए पति के लिए, क्या चक्कर है? आचार विचार तो बदलेंगे ना, इतना अच्छा घर और इतना अच्छा पति जो मुझे मिला है। पति तो तुम्हें अच्छा मिला है, लेकिन उसके साथ मैं भी तो जुड़ा हुआ हूँ। तुम 20 पति तो नहीं हो ना? नहीं, पति बनने नहीं दिया तुमने मुझे, खाली इस वजह से कि मैं सेटल नहीं हो पाया। सेटल के लिए कौन सा तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम मेरी बात? रूपा, ये क्या हो रहा है? तुम तो इसके भाई हो ना, फिर इसका हाथ क्यों पकड़ रहे थे? तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है, ठीक है?
तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। आखिर बात क्या है? अब दीदी आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। देखो रूपा, मैं तुम्हें 20 दिन से देख रही हूँ और मेरी नज़र ना तुम पर ही थी। ये तुम्हारा भाई नहीं है, मुझे तो मालूम हो गया, और इसकी हरकत भी अच्छी नहीं है। अब मुझे सच सच बताओ कि ये कौन है? हाँ नहीं है भाई, मेरा आशिक है। आशिक है? तुम इतनी बेशर्मी से कह रही हो कि मेरा आशिक है। देखो, अगर इस घर को तुम्हें बचाना है तो बचा लो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, समझी? और पता है देवर जी कितने सीधे साधे, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही करते। तुमने कहा था कि मेरे नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दे, तुम्हारी बच्ची के नाम पैसा डलवा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें अब? और तुम उसके साथ मजे ले रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? दीदी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि मजे ले रही हो? मुझे क्या शर्म आएगी? मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रही हूँ, मुझे तो मालूम था कि ये तुम्हारा भाई नहीं ओ है। ठीक है, मुझे मत समझाओ। मुझे मत समझाओ। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, अपने घर परिवार को बचा लो, वरना तुम्हारे हाथ तो कुछ रहेगा ही नहीं, और तुम्हारी बेटी का भी भविष्य खराब हो जाएगा, समझी? ठीक है, तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो। अकेला तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा तुम जाओ दीदी। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर सोचना भी ना तो इस घर के बारे में सोचना। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगी मुझे? छोड़ रही हूँ तुम्हें अकेला, ठीक है? रूपा, रूपा, क्या है? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे सोने भी नहीं देते हो। तुम्हें पता है वो जग जाते तो वैसे भी उनके सर में दर्द हो रहा था। बड़ा लाड़ बखेर रही हो इस पति पे। जब से 3 पति हो तो उतना लाड़ नहीं बखेरा। क्या मिल गया ऐसे तुम्हें? कुछ भी मिला हो या नहीं मिला हो, ठीक है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। ध्यान ना दूं? तुम काम बताओ किस लिए आए हो, ठीक है? मैं काम ये बताने के लिए आया हूँ, तुम चलो ना मेरे साथ यार। अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी कि अरे चलो चलो। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई, अब तुम वेल सेटल्ड हो, और पहले की भी तुम पर काफी सारे पैसे वैसे सारी काफी कुछ जमा है। अब हम दोनों अपने अपने लिए कुछ सोचते हैं ना। मुझे हाथ मत लगाओ, दूर से बात करो, करनी है तो, ठीक है? मैं और हाँ, एक बात और सुन लो, मैंने जो किया वो मेरी गलती थी और बेवकूफी थी, लेकिन मैं इतने अच्छे परिवार को और इतने अच्छे पति को मैं धोखा नहीं दे सकती, धोखा चाहे नहीं दे उसके सकती। लिए मुझे तुम्हें इस घर से क्यों ना निकालना पड़े। मुझे निकालने के लिए हाँ। तैयार हो इस पति के लिए? हाँ, इस पति के लिए तुम्हें निकालने के लिए तैयार हूँ, और मैं निकाल सकती हूँ तुम्हें। एक बात ध्यान रखना, मुझे निकाल कर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा रूपा। अरे तो मुझे मुनाफा ही क्या हो रहा है, मुझे फायदा ही कौन सा हो रहा है मुझे? लगता है मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। क्या करोगे? क्या करूं? शोर मचाओगे, इस घर को बताओगे कि ये बेटी मेरी है? और क्या है? अरे उन्हें तो पहले ही पता है कि ये 3 पतियों में से तीसरे पति की बेटी है मेरी। और क्या सबूत है तेरे पास कि तू दिखाएगा? क्या सबूत है तेरे पास कि तू कैसे दिखाएगा ये मेरी बेटी है? कोई नहीं मानेगा, ठीक है? और अगर सीधी तरीके से नहीं गया ना तो ऐसी FIR ठोकूं जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, ठीक है? अभी तो कह रही हूँ कि शहर में रहेगा तो सही रहेगा, वरना सीधे ससुराल पहुंचा दूंगी। तुझे बड़ा शादी रचाने का शौक है, समझे? मेरा पति चाहे मेरे लिए जैसा हो, चाहे मैंने चौथा किया चाहे मैंने 5वां किया, लेकिन मैं रहूंगी अब इसी के साथ। वाह भाई और हाँ, एक 16 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और ये रहा तेरा बैग, और निकल यहाँ से। चाह तो रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना रूपा, गंदगी गंदगी रहती है, कभी सती सावित्री नहीं बनती। वाह, आज तूने बहुत ही अच्छा किया, और आज मुझे विश्वास हो गया कि तू मेरी छोटी बहन है। जो तूने इस घर के लिए, परिवार के लिए किया ना, बहुत ही अच्छा किया। दीदी, अगर इंसान चाहे 100 गलती करे और उसमें से एक अच्छा ही कर दे तो उन 100 बुराइयों को मारा जा सकता है। और ये घर मेरा ही है और आप सब लोग भी मेरे ही हो। ठीक और है। हाँ, मुझे जो हिस्सा है वो सब कुछ आप लोगों का है। मुझे तो इस घर में जगह नहीं, चाहिए, वो तो और मुझे तुम्हारा मेरी ही है। बेटी का एक अच्छा बाप मिल गया, एक अच्छी माँ जैसी ताई मिल गई, और मुझे एक अच्छा ससुराल और एक परिवार मिल गया। चलो, तुम्हें अकल तो आई, वैसे देर से ही आई। चलो, देर से ही आती है।